इथोपिया, ACE, एस में बोलता हूँ, ACE, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इन तीनों का जब इम्बेलेंस होने लगेगा तो त्वचा में इम्बेलेंस होने लगेगा। आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, स्किन फैक्ट्स, तथ्य क्या है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। आज की जो ट्रेनिंग को एक एक चीज को आपने ध्यान से समझना है, उसके बाद मैं अपने सिस्टम पर आ जाऊंगा। स्किन, त्वचा एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। जब आप देखते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो ऑर्गन नहीं बढ़ रहा, हमारा लीवर नहीं बढ़ रहा, हमारी किडनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन त्वचा बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बढ़ता है। अगेन टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 स्क्वायर फीट। आज मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं वैसे हमेशा तैयारी करके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो मेरी प्रेजेंटेशन कभी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तभी आप कामयाब हो जाएंगे। टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 स्क्वायर फीट, करीबन 20 स्क्वायर फीट है। दोस्तों 20 स्क्वायर फीट को अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आगे एक लाइन आने वाली है, राइट पे आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन स्किन सेल्स इन एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। 19 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 19 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। हमारे त्वचा के 1 इंच में 2 करोड़ सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं। अब मैं लेफ्ट पर आता हूं, एरिया कितना था? 20 स्क्वायर फीट, लगभग 2880 स्क्वायर फीट स्क्वायर इंच, 2880 स्क्वायर इंच। हर 1 इंच के अंदर हमारी बॉडी के अंदर करीबन 2 करोड़ स्किन सेल्स होते हैं। फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन। ये त्वचा क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है अंदर के अंगों को बचाने के लिए। और लगभग हमारी पूरे वेट का लगभग 1/7, 1/7 वेट होता है हमारी स्किन का। अगेन हेल्प क्या करता है? क्या चीज हेल्प करता है? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बाहर का तापमान तेज है, कई बार मैं पूछता हूं, आप भी पूछें, अगर मैं -2 डिग्री टेम्परेचर में चला जाऊं तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? सपोज एक आदमी का 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर है, या अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो वो है सेल्सियस, और अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो लगभग 37। तो अगर मैं किसी ठंडी जगह चला जाऊं, बहुत ठंडी जगह पर जहां -2 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेरा टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? फिर मैं पूछता हूं, अगर मैं किसी गर्म जगह चला जाऊं जहां पर हॉट फर्टाइल हो, 52 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेरे शरीर का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? आंसर इज बैलेंस। जब हम ठंडी जगह पर जाते हैं तो इट हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगर हम ठंडी जगह पर गए हैं तो शरीर ठंडा नहीं करेगा। अगर शरीर ठंडा हो गया तो हमें सॉरी बोल दिया जाएगा। शरीर गर्म हो गया, जैसे 98.4 डिग्री टेम्परेचर हमारा नॉर्मल होना चाहिए, जैसे हम हल्का सा बुखार चढ़ता है तो हम कहते हैं यार बुखार है लेकिन पता नहीं लग रहा। जब थर्मोमीटर लगाते हैं तो पता लगता है 101 है, 101 डिग्री है, लेकिन मुझे पता नहीं चला। वो कहता है अंदर बुखार है लेकिन बाहर बुखार नहीं है। जब वो 103-4 हो गया तो बाहर बुखार आ गया। लेकिन त्वचा क्या करती है? अगेन हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर। जब हम ठंडी जगह पर जाते हैं तो रेगुलेट करके बैलेंस कर देता है। जब हम गर्म जगह पर जाते हैं तो टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। अलाउ सेंसेशन, हमें ठंडा लगता है, हमें गर्म लगता है, हमें कुछ चुभ गया, हमें कुछ लग गया, हमें कुछ गर्म लग गया, हमें कुछ ठंडा लग गया, इमीडिएट सेंसेशंस, त्वचा के सेंसेस जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं कि भाई यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर गर्म है। और बॉडी शेड्स, अगेन एक बहुत अच्छा जो आपके लिए एक सवाल का जवाब है। डेली हमारी बॉडी लगभग 30 से 40 सेल्स डेली बहाती है, बर्बाद करती है, डैमेज होते हैं। डेली 30-40 कोशिकाएं, 30-40,000, 30,000 से 40,000 कोशिकाएं डेली हमारी डैमेज हो रही हैं।
लेकिन इसे बचाना क्यों, ये क्यों बताया, दोबारा बोल रहा हूं। पहली चीज, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऑर्गन हमारी त्वचा। दूसरी चीज कि 20 स्क्वायर फीट इसका एरिया होता है, लगभग 2880 स्क्वायर इंच का एरिया है, और ये हमें प्रोटेक्शन करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को। इसका जो वेट है एक बड़ा साथ होता है, और लगभग 2 करोड़ सेल्स एवरी इंच में है के अंदर कोशिकाएं हैं जिससे बना है। रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को और सेंसेशंस के लिए तैयार रखता है, जो हमारे टच के लिए को हॉट के लिए कोल्ड के लिए। और 40,000 कोशिकाएं डेली डैमेज हो रही हैं, बनेंगी कैसे? चलिए आगे बात करते हैं। स्किन फंक्शंस, प्रोटेक्शन हमारे बचाव करना, स्टोरेज किस चीज का, हमारे इंटरनल का, सेंसेशन ठंडा है गर्म है चुभ रहा है, उसके लिए हमारी स्किन फंक्शन काम करते हैं। अब बात करते हैं स्किन लेयर्स के ऊपर कि त्वचा है क्या। दोस्तों मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, आप लोगों को बोल सकते हैं कि त्वचा का रोग ठीक नहीं होता। हम डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर दवाइयां बदलते हैं, बीमारी अपना रूप बदलती चली जाती है। क्यों? ये क्यों बोला? फॉरएवर में आने के बाद, समझने के बाद, ज्ञान होने के बाद बोलना शुरू किया। क्यों शुरू किया? कि जो हमारी स्किन है, जैसे जैसे मैंने बोला हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये त्वचा जो दिखाई दे रही है ये दिस एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर क्या है? ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है हमारी। ये प्रोटेक्टिव बैरियर है बाहर का। इसी बैरियर ने बाहर की धूप को, बाहर की हवा को, बाहर की नमी को, बाहर की बारिश को रोकना है। एक आउटर मोस्ट लेयर है डर्मिस लेयर। अब जो डर्मिस लेयर है थिकेस्ट लेयर है हमारी त्वचा की बीच की लेयर। अब ये क्या है? बिल्कुल जस्ट इसके नीचे, इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है डर्मिस लेयर। अब ये क्या करती है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, नर्व सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स है, और इस एयर फॉलिकल्स इसी के अंदर है। डर्मिस लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। अब ये सबसे थिकेस्ट लेयर ही हमारी बॉडी में कोलेजन एंड इलास्टिन के साथ होती है। कोलेजन कहते हैं फाइबर की बनी होती है, और इलास्टिन कहते हैं इलास्टिसिटी। आप देखते हैं कहीं पर भी आप दबाते हैं तो इमीडिएटली वहां डी शेप नहीं होता बॉडी का, दैट इज इलास्टिन। वो इलास्टिन और फाइबर, जैसे कई बार हमें झरीट पड़ गई, कोई लाइन पड़ गई, तो आप देखते हैं कि वहां से खून नहीं आया। खून क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हाइपोडर्मिस लेयर फटी नहीं है। हमारा ब्लड हाइपोडर्मिस लेयर यानी लास्ट लेयर के नीचे होता है। तो हाइपोडर्मिस लेयर ने क्या किया हुआ है? कंपोज किया हुआ है सारे टिश्यू को, सारे ऑर्गन को इंसुलेट किया हुआ है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है कुशनिंग के साथ, हमारे हड्डियों के ढांचे को। तो 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस जो बाहरी त्वचा है, डर्मिस जो बीच की लेयर है, हाइपोडर्मिस जो लास्ट लेयर है। प्रॉब्लम इस लास्ट लेयर से होती है, आज यही समझना है। प्रॉब्लम यहां पर होती है, हाइपोडर्मिस से 3 to 4 वीक्स में डर्मिस पे चली जाती है, स्किन चेंज होती है, और डर्मिस से 3 to 4 वीक्स में ये एपिडर्मिस पर आ जाती है। अगर मेरी बाहरी त्वचा पर कोई एक्ने है, पिंपल है, दाग है, पिगमेंटेशन है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस त्वचा पर है, लेकिन हमें सीखना है सिखाने के लिए, समझना है समझाने के लिए, क्योंकि त्वचा तो चेंज होगी। जैसे आज हमने पढ़ा कि भाई 30 से 40,000 डेली डैमेज हो रहे हैं। 1 इंच के अंदर हमारी त्वचा में करीबन 2 करोड़ 119 मिलियन सेल्स हैं 1 इंच के अंदर। तो आप ये सोच के चलिए ना कि अगर वो स्किन को सही खुराक नहीं मिली तो सेल जल्दी डैमेज होगी, हमारी त्वचा जल्दी खराब होगी। तो इसलिए आज हमें समझना है इसके बारे में। फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी ऑलवेज टेक केयर ऑफ इंटरनल। आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहर की त्वचा कब बेहतर होगी? जब हम अंदर से इंटरनली स्वस्थ होंगे। तो अगर इंटरनली स्वस्थ होंगे तो हमारी बाहरी त्वचा को खुराक अच्छी मिलेगी। अब खुराक क्या है? उर्दू में इसे खुराक, हिंदी में पोषक तत्व, और इंग्लिश में इसके न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसको क्लासिफाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड, फैट्स एंड प्रोटीन। अब अगर बॉडी के अंदर का हमारा जो इंटरनल सिस्टम है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म हेल्दी होगा तो हमारे आउटर ऑर्गन तक सप्लाई अच्छी जाएगी, और सप्लाई अच्छी जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा मुस्कुराएगा, हमारी त्वचा मुस्कुराएगी, हमारी त्वचा पर जल्दी रिंकल नहीं होगी।
कौन व्यक्ति ऐसा है जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो झुर्रियां चाहता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्किन पर डलनेस चाहता है? हम कैसे आर्टिफिशियल उसके ऊपर लगा लगा कर लीपा पोती करके ड्राइंग रूम बना करके चल पड़ते हैं ना। कैसा हो कि आपका चेहरा, आप सुबह उठें तो ड्राइंग रूम जैसा चमकता हो, और जब आप सोएं तो बिल्कुल ड्राइंग रूम की तरह आपके बेडरूम में हो। आया ना मजा? इस वक्त देखो मैं अपने ड्राइंग रूम में है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में। रेडियंस बाय फॉरएवर, इस पर ध्यान दीजिए। एक नई रेंज है दोस्तों। अब मैं आ गया इस लाइन पर। पहले मैंने त्वचा के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया कि क्या त्वचा होती है, कैसे सहती है, कैसे अत्याचार सहती है, लेकिन अब त्वचा को रेडियंस कहते हैं, चमकदार, बाय फॉरएवर। कैसे बनाए? जैसे ग्लोइंग स्किन, नो मैटर कि आपकी त्वचा का रंग कैसा है, मकसद ये होना चाहिए कि आपकी त्वचा सप्पल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए और ग्लोइंग होनी चाहिए, जो किसी को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्शन कैसे बनता है? सबसे पहले फेस से बनता है। जैसे मेरी अक्सर एक लाइन है कि जब भी हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो पहले हम आंखों से खाते हैं, जुबान पर बाद में आता है। क्योंकि अगर आंखों से उसकी गार्निश अच्छी है, उसका सेटअप अच्छा है, तो हम कहते हैं यार कितनी अच्छी डिश है, कितनी प्यारी डिश है, कितना मजा आ जाएगा। लेकिन जब जैसे मुंह पे लगाते हैं, यार इसका तो टेस्ट ही नहीं है। क्यों? कि उसने केवल ड्राइंग रूम को अच्छा सजा दिया था, लेकिन अंदर नहीं था। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों? आज फेस को रियल में चमकाओ। आज फेस पर फिल्टर मत लगाओ। माफ कीजिएगा, हम क्या करते हैं, अपने चेहरे का फिल्टर लगाते हैं और मुस्कुरा के फोटो भेज देते हैं कि ये देखो ये मेरा चेहरा है। जब लड़का और लड़की को देखा जाता है, कहते हैं ये तो लड़की नहीं है, ये तो लड़का ही नहीं है जिसकी फोटो है। क्यों? क्योंकि फिल्टर था और यहाँ बिना फिल्टर के है। तो आपको कैसा लगेगा कि आपकी त्वचा आपको हैप्पी बोले, आपकी त्वचा आपको थैंक यू बोले? अगेन फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश। सबसे पहली शुरुआत करते हैं, ये हमारी एक न्यू रेंज है। रेडियंस कहते हैं चमक लाना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे चेहरे पर चमक लाता है। अब इसके अंदर देखा गया कि क्या है कि जो हमारी स्किन के लिए तो कोमल है, लेकिन इम्प्योरिटीज के लिए ये टफ है, यानी कठोर है। और ये क्या करता है अंदर तक। देखिए पहले तो एलोवेरा का बेस समझिए। एलोवेरा क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट, अंदर धसना, अंदर धस करके उसको एक्सफोलिएट करना, यानी खोलना, उसके अंदर से जो डेड स्किन है उसको बाहर निकालना, रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर ए फ्रेश ग्लोइंग स्किन। क्या करता है फेस वॉश के? डीपली पेनिट्रेट करके, धस करके क्लीन करता है, रिमूव करता है। और किसके साथ? इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा जेल, लिकोराइस, लिकोराइस बोलते हैं मुलेठी को, और बैम्बू एक्सट्रैक्ट, इनका कॉम्बिनेशन इसमें डाला गया है, जो हमारी त्वचा के डीप पोर्स में जाकर के उसके अंदर के डेड सेल को निकालता है बाहर, और साथ ही साथ बेहतर करता है। सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, और डर्मेटोलॉजिकली इसको टेस्ट किया गया है इस ट्यूब को। ये है इसका पहला प्रोडक्ट। ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, और मैं बाद में इसका कॉस्ट भी आपको बताने वाला हूं। सेकेंड प्रोडक्ट, पहले हम इसको यूज करेंगे रेडियंस फेस वॉश को। फिर क्या है? रेडियंस बाय फॉरएवर मड मास्क स्क्रब। मास्क भी है, स्क्रब भी है। जैसे आप देख रहे हैं सामने कि आपने एक कटोरी में लेकर के ब्रशिंग से आपने इसको अपवर्ड, नीचे से ऊपर, अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में पहले आपने फेस को धो लिया। फेस को धोने के बाद फिर आपने इस पैक को लिया, और इसमें आप थोड़ा सा, अगर आपके पास एक्टिवेटर है तो आप एक्टिवेटर ऐड कर सकते हैं फॉर इजीली स्प्रेडिंग के लिए। तो आपने इसको ऐड कर लिया, और ऐड करके आपने इसको हमारे फेस पर लगा दिया। अगर एक्टिवेटर नहीं है बाई चांस, तो आपने फेस वॉश से फेस को धोया, और इस मड मास्क को आपने इजीली ऐसे हाथ से भी लेके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश से करते हैं अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड से क्या है, तो आपकी स्किन को एक टोनिंग मिलती है, एक लिफ्टिंग मिलती है, लिफ्ट ऊपर की तरफ। अब ये करेगा क्या? इसको हमने करीबन 10 से 12 मिनट तक ही लगाना होता है, टोटल 10 से, यानी आपको क्या करना है, जब ये बिल्कुल सूख जाए, जब आपने लगा दिया तो सूखने के बाद फिर आपको हल्का गीला करके स्क्रबिंग, फिर आपने इसको गीला करके स्क्रबिंग करके उतारना है। क्या करेगा ये? कि सूरज की टैनिंग को दूर करेगा। और ये मड मास्क, मड यानी मिट्टी से बना हुआ, जैसे जिससे हम गाची बोलते हैं, है ना, तो उसके साथ ये बना हुआ है। और ये हमारे स्किन की त्वचा को डिटॉक्स भी करता है, नरिश भी करता है, और नेचुरल कंडीशनिंग भी देता है। और साथ ही साथ पिगमेंटेशन, जो झाइयाँ, डार्क सर्कल्स हैं, झाइयाँ हैं, उसको मिटाने में, उसको हटाने में मदद करता है। और त्वचा को
सिंपल, सॉफ्ट और एक सूदिंग इफेक्ट देता है, स्मूथिंग इफेक्ट देता है। और जैसे जैसे स्मूथिंग इफेक्ट देगा, और कई बार क्या करता है, हमारी कई बार पफीनेस आ रही होती है, रेडनेस आ रही होती है, कई बार बहुत ज्यादा लाली आ रही होती है, धूप में जाते हो तो बिल्कुल चेहरा लाल पड़ जाता है, और ये पफीनेस को, रेडनेस को दूर करता है और कामनेस को दूर करता है। और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन, कई बार स्वेलिंग चेहरे पर आ रही होती है ना, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगा, सूदिंग मिलेगा, और सपोर्ट एंड हेल्थी स्किन बैरियर, वेगन फ्री है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। आपने पहले फेस वॉश से धोया, फिर आपने मड मास्क लगाया, स्क्रबिंग करके इसको उतार दिया 10 to 15 मिनट। थर्ड, जो पोर्स खुले थे, अब उस पोर्स को बंद करना है इस स्प्रे के द्वारा। टोनर क्या है? टोनिंग योर स्किन, कि जो आपकी स्किन के पोर्स खुले थे उसका पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। तो पोटेंशियल हाइड्रोजन बनाए रखने के लिए आपने अपनी त्वचा के जो पोर्स खुल गए थे हाइड्रेशन से, उससे आपको अपना पहले पैक लगाया, पैक लगाने के बाद आपने टोनर से उस पोर्स को बंद कर दिया, और त्वचा को हेल्दी और संतुलन बनाए रखता है। और साथ ही साथ इरिटेशन, कई बार खुजली हो रही होती है, कभी लाली हो रही होती है, तो उसको खत्म करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को एक बेहतर एहसास देता है। इसके अंदर है मुलेठी, इसके अंदर है एलो लिक्विड, और इसी के अंदर कुछ हर्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलाया गया जिससे कि आपकी स्किन पहले से बेहतर हो। और इसी में सेफ्रॉन और लिकोराइस, जैसे मैंने बोला कि मुलेठी का उपयोग किया गया है, जो आपकी स्किन को एक स्किन सूदिंग, नरिशिंग, टोनिंग देता है और पोर्स को बंद करता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट पर, फॉरएवर रेडियंस मॉइस्चराइजर। ये क्या है? मॉइस्चराइज करता है। दोस्तों, अगर हमारी त्वचा में नमी खत्म हो जाएगी तो उनसे पूछिए जिनकी त्वचा में नमी नहीं है। मेरे पास बड़े सारे ऐसे केस आते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनकी त्वचा में ड्राइनेस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उनकी त्वचा में नमी नहीं है। अब हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए अगेन इसके अंदर जो बेस डाला गया, दैट इज एलोवेरा, मोरिंगा ऑयल, सीसा, एलेंटॉइन, व्हीट ग्राम ऑयल, सेफ्रॉन जिसे हम केसर बोलते हैं, और नीम एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन लिया गया है जो हमारी स्किन को सूदिंग करता है। और एक और चीज, जो कई बार ना स्किन टोन अनइवन होती है, अनइवन कहते हैं, कहीं से हल्की काली सफेद, काली सफेद होता है ना, डलनेस होती है, कहीं डार्क ज्यादा होती है, डार्क और फेयर ज्यादा होती है। अनइवन स्किन टोन को भी ये बेहतर करता है और स्किन को एक बेहतर नरिशिंग देता है, क्योंकि खाना केवल शरीर को ही नहीं चाहिए, खाना हमारी त्वचा को भी चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए। पहला फेस वॉश, रेडियंस फेस वॉश, सेकंड मड मास्क, थर्ड टोनर, और फोर्थ वन इज मॉइस्चराइजर। इन चारों का अगर आप लोग न्यू है, अगर आप लोग अभी प्रेफर्ड कस्टमर है, अभी आप एएस नहीं बने हैं, एफबीओ नहीं बने हैं, तो इन चारों का सेट आपके लिए होगा 3089। क्यों? प्रोडक्ट का प्राइस नीचे आ चुका है। इन चारों का पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है 3089। और अगर आप एफबीओ बन चुके हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर बन चुके हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका प्राइस है 2274, 2274 रुपए की ये चारों की चारों ट्यूब। और सबसे चीज हैंडी है, और इससे बड़ी, सबसे बड़ी चीज कि आप इन प्रोडक्ट से डेमो कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट से अपने किसी भी रिलेटिव के वहां जाते हैं, कोई छोटी सी ट्रेनिंग रखते हैं, कोई मीटिंग रखते हैं, एक होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग में आप इन चारों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं। और टोटल अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो 3398 इसका एमआरपी है, और 2274 चारों प्रोडक्ट की कीमत है अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। एलोवेरा जेली, अगेन एक बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कि जो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसको मैं बोलता हूँ एलो इन ए ट्यूब। एलोवेरा जेल की जगह जेली का इस्तेमाल क्या किया गया? एलो इन ए ट्यूब। एंटी बैक्टीरियल, मतलब इसके इतने फायदे हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया कि जिसमें कोई केमिकल नहीं है। इवन यू कैन यूज इट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इंटरनली क्यों बोला? कि हमारे मुंह के अंदर कई बार छाले हो जाते हैं, जिसे हम अल्सर बोलते हैं। ये हमारे मुंह के छालों को यानी अल्सर से बचा सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें केवल एलोवेरा है, नथिंग एल्स। 97.5% एलोवेरा इट कंटेन्स, 97.5% एलोवेरा, यानी
97% इसमें प्योर एलोवेरा है एंड 2.5% इसके अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट है जो इसको खराब होने से रोकता है। ये प्योर एलो इन ए ट्यूब, अगर आपने इसको काट के लिया और प्योर एलोवेरा बार बार डेंसिस पत्ते का अंदर का गूदा लिया तो दोनों एक बराबर है। इतनी बड़ी पावर है, स्टिकी नहीं है और एब्जॉर्ब बड़ी जल्दी हो जाता है। नेपी रैशेज, जैसे बच्चों के नेपी बदलते हैं तो उसमें रैशेज आ जाते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा है, सोराइसिस है, एंटी डेंड्रफ है, अगर किसी को डेंड्रफ बड़ी ज्यादा है, सिल में सिकरी बड़ी ज्यादा है, तो आप इसका उस सिकरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रात को, जैसे शाम को आपने इसको स्कैल्प यानी खोपड़ी पर आपने मसाज कर लिया, मसाज करके होल नाइट आपने छोड़ दिया और सुबह आपने शैम्पू से हेयर वॉश कर लिया, ये डेंड्रफ को दूर करेगा। पिंपल, एक्ने के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन टॉनिक है। स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन की एजिंग बढ़ गई है, तो एंटी एजिंग का काम भी करेगा, डर्मेटाइटिस का भी काम करेगा। इफेक्टिव आफ्टर वैक्सिंग, अगर कई बार हम वैक्सिंग करवाते हैं, लेडीज जो है वैक्सिंग करवाती है पूरी स्किन पर, लेग्स पर, बाजू पर, तो स्किन पर वैक्सिंग कराने के बाद त्वचा लाल पड़ जाती है, रैशेज आ जाते हैं, डैमेज हो जाती है, तो उस वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर शेव के बाद भी एक आफ्टर शेव लोशन की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं थ्रेडिंग कराते हैं तो थ्रेडिंग के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मेकअप रिमूव करते हैं तो मेकअप रिमूव करने के बाद भी इसको एक मेकअप रिमूवर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ठीक उसी तरह से किसी भी तरह जलन हो रही है, मुझे याद आया मेरी एक भांजी, भतीजी मेरी, शी वॉज प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी का करीबन 7वां महीना 8वां महीना चल रहा था। देन शी सेज कि चाचा मुझे ना दिक्कत आ रही है। मैं कहा क्या दिक्कत आ रही है? तो उसने कहा मेरी ना बाजू में बड़ी ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैंने कहा क्या जलन हो रही है? कहती बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो मैंने कहा अपने डॉक्टर से सलाह करो। कहती नहीं चाचा मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर को बोलूंगी तो डॉक्टर कोई ना कोई टैबलेट गोली दे देगा, मुझे गोली नहीं खाना। मुझे ध्यान आया कि उसके पास एलोवेरा जेली पड़ी है, तो मैंने कहा सिल्की तेरे पास जेली है? कहती हाँ जेली है। तो मैं कहा सिल्की ऐसा कर, बाजू पर ना वो जेली लगाना शुरू कर, जहां पर तेरे को आग निकल रही है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे बर्न हो रहा है, तो जेली लगाना शुरू कर। कहती चाचा उससे क्या होगा? मैं कहा बेटा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एनर्जेसिक इफेक्ट है। अगर दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, एंटी रैशेस, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, सारी एंटी प्रॉपर्टीज है ना, एंटी एनर्जेसिक है, सब कुछ है। दर्द है, रैशेस पड़ रही है, लाली पड़ रही है, वहां से बॉडी का टेम्परेचर इरेगुलेट हो रहा है, तो ये रेगुलेट कर देगा। कहती चाचा सच्ची हो जाएगा? मैं कहा हो जाएगा। चलो बात आई, रात गई। अगले दिन मैंने फोन किया, मैं कहा सिल्की तूने तो कहा था कि बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है और बड़े ज्यादा दिनों से परेशान। कहती चाचा क्या 2 बार लगानी थी, 2 बार लगाई, ठीक हो गया। दीज आर द मिरेकलस रिजल्ट्स, मिरेकल्स। तो ये मिरेकल कब होगा? जब आपके साथ होगा, अदरवाइज कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा। जागो ग्राहक जागो। एक ऐड आती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं कहता हूं गलत, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। मैं 1 सेकंड, ये अबू धाबी का, दुबई का एक कप है, मैं आपके सामने थोड़ा, बिकॉज आई एम ए ग्लोबल क्वालिफायर, ये भी मुझे आपको बताना था, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना। तो एक्चुअली आई एम ए ग्लोबल क्वालिफायर और मैं 13 बार ग्लोबल क्वालिफाई कर चुका हूं इस कंपनी की तरफ से। टोटल मैं बात करूं तो मैं 28 कंट्रीज घूम चुका हूं, इसी तरह बताते हुए, समझाते हुए, खाते हुए, खिलाते हुए, बताते हुए और लोगों के साथ मुस्कुराते हुए, इसी तरह मेरी जिंदगी बीती है। और ये मेरा आज है, आपका आने वाला कल है ना। अगेन एलो प्रोपोलिस क्रीम दोस्तों है क्या? एलोवेरा और प्रोपोलिस दोनों के कॉम्बिनेशन से इस कंपनी ने इस ट्यूब को बनाया। मार्वलस ट्यूब, इंप्रूव स्किन टेक्सचर एंड टोन, इस पर क्या लिखा है? बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एलो मतलब एलोवेरा, प्रोपोलिस मतलब एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते से लिया गया, इसीलिए इसके ऊपर उसके निशान डाले गए। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोलिस। मधुमक्खी का छत्ता अगर आपने कभी देखा तो उस छत्ते के ऊपर एक कोटिंग होती है जो वैक्स की तरह चमक रही होती है। वो क्या है? एंटी फंगल। मधुमक्खी के छत्ते में 6 से 8 किलो हनी होता है, लेकिन फंगस नहीं लगता। एंटी रेप्टाइल, उसमें रेंगने वाला जीव जंतु नहीं जा सकता। एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक,
वाटर रेसिस्टेंट, उसमें कितनी भी बारिश तूफान हो जाए वो छत्ता जितना मर्जी हिले लेकिन इतना मजबूत होता है कि वो हिल नहीं सकता, गिरेगा नहीं। पानी नहीं जा सकता उसमें, उसमें कोई रेंगने वाला जीव जंतु नहीं जा सकता, उसमें कोई बैक्टीरिया या फंगल कुछ नहीं जा सकता, ड्यू टू द पावर ऑफ प्रोपोलिस। मधुमक्खी अपने सलाइवा में मिक्स करके यानी नेक्टर को कलेक्ट करती है और एक पेड़ के अलग तरह के पेड़ों के बीच की गम्स लेती है, उस गम को और अपने सलाइवा को मिक्स करके उसके ऊपर एक कोटिंग करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोलिस। उस प्रोपोलिस को जो नेचुरल इफेक्टिव एंटीबायोटिक है इस एलो के साथ कंबाइन किया गया। अब ये कंबाइन करके क्या करता है, हमारी स्किन को एक ब्यूटीफुल टेक्सचर का प्रभाव देता है। लेकिन आप लोग नोट करें, कंटेन्स विटामिन ए, ई एंड सी एंड सूदिंग कैमोमाइल। विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है। तीनों विटामिन आपने त्वचा को खुराक के रूप में दे दिए तो एलो ने क्या किया, मॉइस्चर भी कर दिया और ये तीनों चीजें विटामिन ए, ई, सी कंबाइन करके हमारी त्वचा की जो जितनी जरूरतें थी पूरी कर दी। त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि अगर त्वचा, अगेन एक बात बोलूंगा, इफ योर स्किन इज ऑयली मींस पिंपल। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है मतलब आपको पिंपल आएंगे। इफ योर स्किन इज ड्राई मींस रिंकल। अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है तो बड़ी जल्दी झुर्रियां आ जाएंगी। लेकिन ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सिमिलर प्रभाव करता है, रिच ब्लेंड ऑफ एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस। लेकिन अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पुरानी यादों में, हम छोटे होते थे तो एक क्रीम आती थी हरे रंग की चेहरे पर लगाने के लिए, उसको बोलते थे बोरोलिन। आप लिखिए, यू कैन रिप्लेस दिस क्रीम फ्रॉम बोरोलिन। अब थोड़े बड़े हुए तो एक एंटी आफ्टर शेविंग क्रीम आती थी, अमिताभ बच्चन उसकी ऐड देते थे, बोरो प्लस। सारी चीजें बी से आएंगी, बोरोलिन, बोरो प्लस। आफ्टर शेव लोशन, आफ्टर शेविंग क्रीम, यू कैन रिप्लेस दिस क्रीम एज आफ्टर शेविंग क्रीम। अगेन एक क्रीम आती थी जले हुए पर लगाने के लिए जिसको बोलते थे बर्नॉल। हर एक घर में पीले रंग की एक ट्यूब होती थी बर्नॉल, जले हुए पर लगाने के लिए। यू कैन रिप्लेस दिस एज ए बर्नॉल, यू कैन यूज दिस ट्यूब एज ए बर्नॉल। बर्नॉल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एक क्रीम आती थी जो कट जाता था, जख्म हो जाता था, घाव हो जाता था, उसमें लगाते थे बीटाडाइन। लिक्विड भी आता है, ट्यूब भी आती है। यू कैन यूज दिस क्रीम एज ए बीटाडाइन। एक प्रॉब्लम होती है बेड सोर्स। इतनी गंदी तकलीफ होती है, इतनी गंदी तकलीफ होती है कि जब व्यक्ति कोई भी बेड पर पड़ा होता है और बेड पर पड़े पड़े उसके अंदर घाव बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पसीना और पानी मिलकर के फंगल इन्फेक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से अंदर से त्वचा गलनी शुरू हो जाती है, छिलनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसके बिल्कुल परत की परत उतरती है। यू कैन यूज दिस क्रीम एट बेड सोर्स एरिया। मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, मिरेकल। अगर आपको त्वचा को सुंदर करना है तो एलो प्रोपोलिस क्रीम। आफ्टर शेविंग क्रीम चाहिए तो एलो प्रोपोलिस क्रीम। जलने पर लगाना है तो क्रीम एलो प्रोपोलिस क्रीम। और बेड सोर्स पर लगाना है तो एलो प्रोपोलिस क्रीम। अगर किसी के घाव को ठीक करना है तो एलो प्रोपोलिस क्रीम। इवन किसी को जहरीली चीज काट जाए तो यू कैन यूज दिस एलो प्रोपोलिस क्रीम। एक काम, एक चीज और अनेक काम, फॉरएवर एलो स्क्रब। अगेन बस 10 मिनट मेरे पास और बाकी है, 2-3 स्लाइड के अंदर। नेचुरल एक्सफोलिएटर फॉर द बॉडी। आप लोगों ने कभी स्क्रब कराया होगा। स्क्रब क्या होता है, जैसे एमरी पेपर रेगमार को रगड़ दिया। दिस इज एलो स्क्रब। इट हैज स्फेयर इन शेप। जो इसके ग्रेनुअल्स हैं, जो दाने हैं, जो बाजार की जितनी भी स्क्रब होते हैं उनके दाने ट्रायंगल इन शेप होते हैं, स्क्वायर इन शेप होते हैं। जो एप्रीकोट के बने होते हैं, है ना, या वॉलनट के बने होते हैं। जैसे बुरादा होता है ना, लकड़ी का बुरादा, उसमें डाल दिया जाता है तो आप लोग घिसते रहते हैं, जिससे आपकी स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाती है, डैमेज होने लगती है। बट एक यूनिक कॉम्बिनेशन के द्वारा, एक यूनिक टेक्निक के द्वारा इस कंपनी ने जो इसके दाने बनाए यानी ग्रेनुअल्स जो बनाए वो स्फेयर इन शेप है, गोल है, राउंड है। राउंड होने से उसके अंदर क्या यूनिक टेक्निक के द्वारा जोजोबा ऑयल, जिसे होहोबा बोला जाता है, जोजोबा ऑयल डाला गया। जब आप इस एलो स्क्रब को स्क्रबिंग करते हैं तो क्या करता है, ये दाने जो है फिस जाते हैं, दब जाते हैं और उसके अंदर जोजोबा ऑयल निकल आता है जो आपकी स्किन के अंदर डेड सेल को रिमूव करता है। यू कैन यूज दिस स्क्रब डेली। बाजार का स्क्रब पर मत जाइएगा, अपनी अकल लगाना, दिखावे पे ना जाना। क्यों, बाजार का स्क्रब अगर आपने कर लिया,
एक एक हफ्ते से एक हफ्ते में एक बार यूज करना होता है या 2 हफ्ते में एक बार यूज करना होता है बाजार का। लेकिन इस स्क्रब को आप डेली भी कर सकते हैं, 1 और 2 डेज के गैप में भी कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को साफ करेगा, जितनी डेड लेयर से ऊपर से उतार देगा। और एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट कहते हैं झाड़ू पोछा लगाना, सफाई करना, गंदगी को बाहर निकालना। एक्सफोलिएट, नेचुरल एक्सफोलिएटर फॉर द बॉडी कर देगा। और साथ ही साथ उसको मॉइस्चराइज भी करेगा, कंडीशन भी करेगा, और प्योर जोजोबा सेल के साथ साथ ये डेड सेल को रिमूव भी करेगा। और साथ ही साथ स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देगा, जिसे बोलते हैं एलो स्क्रब। आप इसको 5 मिनट फेशियल कह सकते हैं। अगर आपके घर में एक एलो स्क्रब, एलोवेरा जेली और एलो प्रोपोलिस क्रीम है, तो आप इसको एक 5 मिनट फेशियल के रूप में भी, एक तो फेशियल मैंने पहले बताया था, दूसरा फेशियल मैंने आपको ये बता दिया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शादी पार्टी में जाना है तो पहला जो फेशियल मैंने आपको बताया उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड फेशियल आपको मैंने बताया, स्क्रब करके आपने टोन किया, टोन करने के बाद आपने कोई भी एलो प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली का अप्लाई कर लिया, तो आपकी स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। अगेन, मीट योर ड्रीम मॉइस्चराइजर। त्वचा में कई बार रूखापन रह जाता है, और जब रूखापन रह जाता है तो त्वचा हमारी कटने फटने लगती है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, अगेन मैंने पहले बताया था, हमारी त्वचा के बीच जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर किससे बनी है? कोलेजन एंड एलास्टिन से। कोलेजन एंड एलास्टिन अगर उनको खुराक पूरी मिली, वही तय करेंगे कि आपकी त्वचा मॉइस्चर वाली होगी यानी नमी वाली होगी, या आपकी त्वचा ड्राई होगी। वही आपके पीएच बैलेंस को ठीक करते हैं। और इस अगेन इस क्रीम के अंदर भी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, उससे भी ज्यादा है। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, नमी भी करेगी, और एक रिच लुक के साथ आपकी स्किन को एक ग्लोइंग लुक देगी, और आपकी स्किन को एक बेहतर एहसास करेगी। जिन लोगों की ड्राइनेस बड़ी ज्यादा रहती है, जिन लोगों को आगे सर्दियां आ रही हैं, क्योंकि सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी आपको पड़ने वाला है, तो इसलिए समय आने से पहले इन चीजों पर विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें। पहले विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें। पैसे पे मत जाना। अगर प्योरिटी चाहिए, पोटेंसी चाहिए, पावर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने दोबारा बोला है, पैसा, ये पैसा है। अगर आपने प्राइस देख लिया तो प्योरिटी, पोटेंसी, पावर, प्रॉपर्टी से आप हाथ धो लेंगे। अगर आपको प्योरिटी, प्रॉपर्टी, पावर और पोटेंसी चाहिए, तो आपको कभी पैसा नजर नहीं आने वाला। बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट आर वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव, इकोनॉमिकल इन यूज, बड़े थोड़े थोड़े लगते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगेन, एलो लिप्स। हर आदमी चाहता है कि मेरे लिप्स गुलाबी दिखे। ये वो एलो लिप है जो हर जेंट्स और मर्द को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेडीज जब लिपस्टिक लगाती है तो पेट्रोलियम जेली लगती है, जिसकी वजह से उनके होंठ काले होने शुरू हो जाते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लेडीज हैं या आपके घर में लेडीज हैं, तो आप सभी को ये बोलिए कि ये एक फर्स्ट एड किट भी है आपकी पॉकेट के अंदर, पॉकेट फ्रेंडली छोटा सा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एलो लिप है जिसका आज तक कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फर्स्ट एड है। अगर आपको कहीं कीड़ा लग जाए, कोई मच्छर लग जाए, कोई धार लग जाए, कुछ आपको छोटी मोटी इंजरी हो जाए, यू कैन अप्लाई ऑन द स्किन, ऑन एनी पार्ट ऑफ योर एरिया। स्टिचेस, जिसे हम वो बोलते हैं, टांके बोलते हैं, स्टिच लग जाते हैं। कई बार मुंह पे कोई घाव लग गया, स्टिच लग गए, पेट पर स्टिच लग गया, और सारी जिंदगी ठीक नहीं होती। उसका जो उबड़ खाबड़ यानी जिग-जैग वे है, वो हमेशा परेशान करता है। उसका रंग जो है वो क्रॉस हमेशा दिखते हैं और गंदे लगते हैं। अगर आपने इस एलो लिप का इस्तेमाल उस कच्चे टांकों पर, स्टिचेस जब ताजे लगे हैं, तभी आपने अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो स्टिच कभी नजर नहीं आएगी, वो बिल्कुल मिसमैच वाला मैच हो जाएगा, और उबड़ खाबड़ जिग-जैग वाला भी एकदम प्लेन लगने लगेगा। लेकिन है क्या? एलो लिप। और ये एक ऐसा एलो लिप है कि जिसको आप लेडीज भी इस्तेमाल करें और जेंट्स भी इस्तेमाल करें। कोई जेंट्स इसलिए कि जब गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो होंठ है काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप मुस्कुराते हैं तो पहले आपके होंठ नजर आते हैं। अगर होंठ होंगे गुलाबी तो सारी दुनिया भी उनके लिए पहले अट्रैक्शन का सोर्स आप बन जाएंगे। मेरी टीम में बड़े सारे मैनेजर ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे मैनेजर बीच में भी बैठे हैं।
को हमेशा अपनी जेब से निकालते हुए लेकर के, जैसे लिया लेकर के लगाना शुरू कर दिया। क्यों? मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं घर से लगा के जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं कि जहां पर भी मिला उसको अप्लाई कर दिया। दिस इज अ पावरफुल प्रोडक्ट, पावरफुल रिजल्ट, ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो इसकी बहुत बड़ी ताकत मैं देख चुका हूं। अगेन एलो लोशन, एलो हीट लोशन दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है ये वाला एलो हीट लोशन। ये हर घर में होना चाहिए। वन सॉल्यूशन फॉर पेन। अगर आपके सिर में दर्द है, अगेन क्या बोला, सिर में दर्द है, माथे में दर्द है, तो आप इसका अप्लाई करेंगे सिर्फ 2 बूंद, 2 मटके दाने जितना आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका एक बाम की तरह काम करेगा। विक्स नाक में, गले में चाहिए, चेस्ट में चाहिए, वहां विक्स का जहां इस्तेमाल होना है, यू कैन अप्लाई दिस एलो हीट लोशन बिकॉज इट कंटेन्स यूकलिप्टस ऑयल। इसके अंदर सफेदे का तेल है और ये एक प्राकृतिक रूप से हीटिंग प्रोसेस करेगा। और एलो क्या करेगा, पेनिट्रेट करके उस गर्माहट को आपके शरीर के अंदर तक लेके जाएगा। अगर सिर में दर्द है, हेडेक है, तो आपको अप्लाई करना है एलो हीट लोशन। अगर आपकी कमर में दर्द है तो अप्लाई करना है एलो हीट लोशन। सर्दियां आ गई है, चेस्ट जाम हो गई है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई है, आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, यू कैन अप्लाई द हीट लोशन। अगर आपकी एल्बो टाइट हो गई है, एल्बो के अंदर कई बार फ्रीज हो जाती है ना, कई बार टेनिस एल्बो हो जाती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात, आपकी गर्दन में स्टिफनेस हो गई, जैसे यहाँ पर होता है ना सर्वाइकल है या बैक का नीचे का हिस्सा जिसे हम लो बैक एरिया कहते हैं, उस लो बैक एरिया में या आपकी सर्वाइकल एरिया में अगर दिक्कत है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दीज आर नेचुरल, देयर इज नो साइड इफेक्ट। अगेन सबसे बड़ी बात, अगर कभी आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं आप आउटिंग में जाते हैं, कहीं माउंटेन में जाते हैं, कहीं आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जाते हैं या कहीं पर भी पहाड़ों पर घूमने जाते हो, तो हमारी बॉडी का असली स्टेमिना तब दिखाई देता है जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं। क्योंकि उससे पहले तो कार है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या ट्रांसपोर्ट है, उस पर हम चढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो आप जहां पर भी जाए, कभी भी जाए, मैं अभी जाने वाला हूं अगले 15 दिन के बाद इंडिया से बाहर कहीं, तो आप कभी भी कहीं पर भी जाए तो आपको हमेशा इस हीट लोशन को साथ रखना है, क्योंकि ये भी आपका एक फर्स्ट एड है। मैंने क्यों बोला कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आपकी काफ पिन, जो टांगों के नीचे का हिस्सा होता है उसको काफ बोलते हैं, पिंडलियां बोलते हैं। काफ पिन, जैसे सपोज ये पैर है और ये टांग है और ये हमारा घुटना है, उल्टा मैंने खड़ा कर दिया, ये हमारा पैर है, ये हमारा काफ है और ये मेरा घुटना है। तो जो घुटने के बैक साइड वाला एरिया होता है उसे काफ बोलते हैं, उसे पिंडली बोलते हैं। उस पिंडलियों में दर्द पैदा होता है। तो जब भी अगर आप या आपके परिवार में या आपका कोई बुजुर्ग या आप खुद अगर कभी इस तरह काफ पेन से ज्यादा परेशान है, तो 3-4 ड्रॉप आपने लिए अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड बोलते हैं नीचे से ऊपर, पैर से घुटने की तरफ, ये मैंने घुटना बोला है ना, तो पैर से घुटने की तरफ आपने अपवर्ड डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल करना है हीट लोशन का। 15 मिनट की मसाज दीजिए नीचे से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। किसी को वेरिकोज वेन हो रही है, किसी का बहुत ज्यादा स्टैंडिंग काम है, किसी का बहुत ज्यादा खड़े होने का काम है, यू कैन यूज दिस एलो हीट लोशन, यू विल गेट मिरेकलस रिजल्ट। मिरेकलस मैंने क्या बोला कि वेरिकोज वेन में जहां पर हमारी नसें दिखाई दे रही होती हैं, पिंडियों के पीछे धारियां बननी होती हैं, पहले लाल बनती हैं, डार्क रेड बनती हैं, ब्लू बनती हैं, फिर वो पर्पल हो जाती है। यू कैन यूज दिस एलो हीट लोशन दैट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। सूद सोर्स मसल्स, आपकी मसल सोर्स को सूदिंग इफेक्ट देके आएगा, नमी लेके आएगा, नरिशिंग करेगा और आपकी स्किन को एक बेहतर एहसास देगा। एलो फर्स्ट अगेन एक फर्स्ट एड प्रोडक्ट है। ये वो फर्स्ट एड प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर घर को होनी चाहिए। अब आप कहेंगे यार प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, इतनी अच्छी चीजें, तो कैसे करें? अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं। आप हर महीने अपनी और अपनी टीम में एक न्यू प्रोडक्ट लेके आइए। हर महीने 1 या 2 न्यू प्रोडक्ट लेके आइए जो आज तक आपने यूज नहीं किए। एक साल 2 साल में आपके घर में भी बिल्कुल मेरी तरह सारी श्रृंखला हो जाएगी। हर न्यूट्रिशन मिलेगा, हर प्रोडक्ट मिलेगा, हर पर्सनल केयर, हर ब्यूटी केयर, हर चीज मिलेगा और मेरे घर में हर चीज खुला हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई एम द बेस्ट यूजर ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट। अब ये क्या है? प्रोटेक्ट योर हेयर। अगर आपको स्किन में कहीं दिक्कत आ रही है, यू कैन स्प्रे। जैसे इसके आगे नोजल लगी है, नोजल में आपको स्प्लिट और स्प्रे का बटन होता है। नोजल को आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और ये ½ लीटर है,
और आधा लीटर के अंदर इसके अंदर कुछ 11 तरह की यूरोपियन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। और ये हर्ब्स का कॉम्बिनेशन क्या करता है, एलो के साथ साथ हमारी स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। कहीं जल गया, कट गया, सड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, कोई माइनस आ गई है, अब ये देखिए ना, ये सारी की सारी हर्ब्स है। यूकलिप्टस, बी प्रोपोलिस, एलोवेरा, पैसिफ्लोरा, सागे, सैंडलवुड, जिंजर, कैमोमाइल, बोरागो, कैलेंडुला, थाइम, एलेंटोइन, और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, हमारी स्किन को सूदिंग करती है। हाँ, अगर हमें कहीं घाव हो गया है, कहीं छाले पड़ गए, कहीं रैशेज आ गए, यू कैन यूज दिस। कहीं माइनर कट्स हैं, यू कैन यूज दिस। कहीं जल गया है, कहीं सनबर्न हो गया, यू कैन यूज दिस। अगर आपको बालों में बड़ी सिकरी है, बालों में बड़ी दिक्कत आ रही है, यू कैन स्प्रे इन योर स्कैल्प। खोपड़ी के अंदर आप इसको अपना स्प्रे करेंगे और हाथों से जब आप मसाज करेंगे तो आपको सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये एक आपका घर का फर्स्ट एड है। अगेन जैसे मैंने बोला था, अगर चमड़ी का कोई भी रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, इवन किसी को बहुत ज्यादा बेड सोर्स हो रहे हैं, यू कैन यूज दिस एलोवेरा स्प्रे। हो सकता है आप में से कुछ डॉक्टर हो सकता है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप उनको भी एडवाइस दे सकते हैं। ये सजेशन, एडवाइस नहीं देना, ओपिनियन देना है, सुझाव देना है कि आप इससे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दीज आर द पावरफुल प्रोडक्ट। अगेन, अवेकनिंग क्रीम, हर आदमी चाहता है कि मेरी आंखें ऐसे लगे जैसे बिल्कुल ब्लो कर रही है। लेडीज जब काजल लगाती है, क्यों लगाती है, कि मेरी आंखें बड़ी दिखे, मोटी दिखे। लेकिन उन आंखों के नीचे कई बार धारियां बननी शुरू हो जाती है, फाइन लाइंस बननी शुरू हो जाती है, कई बार पफीनेस आनी शुरू हो जाती है, कई बार उनमें डलनेस आनी शुरू हो जाती है, कई बार उनमें डार्कनेस आना शुरू हो जाता है। अगर डार्कनेस है, यू हैव टू यूज दिस अवेकनिंग आई क्रीम, जो आंखों को जागता हुआ नजर आएगी। अगर यहाँ पर डार्क सर्कल है, यू कैन यूज दिस। अगर यहाँ पर क्रॉप पैचेस बोलते हैं, छोटी छोटी फाइन लाइन आनी शुरू हो जाती है, जो हमें हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। माफ कीजिएगा, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन बूढ़ा कोई कहलाना नहीं चाहता है। इसलिए अपने आप को एक एक्सफोलिएट करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, मेहरबानी। और मेरी दिल से तमन्ना है कि आज आपने जो सीखा, जो समझा, इस चीज को इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते मैं आपको एक लाइन से विदा करना चाहूंगा, जो मेरी दिल की बातें होती हैं और दिल पर लिखी होती हैं। और उस लाइन से मैं आखिरी आपको बस एक मैसेज देना चाहूंगा